सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील कुमार इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। शुकनाश उपदेश के अंतर्गत जो शुकनाश है वो राजाओं के स्वभाव के विषय में चर्चा कर रहे थे। उसी प्रसंग में अगले गद्यांश को पढ़ते हैं कि अपरे तु स्वार्थ निष्पादन परई धन पिशित ग्रास गिरिधई आस्थान नलिनी बकई। कि अपरे तो कुछ जो राजा है वो तो स्वार्थ निष्पादन परई अपने स्वार्थों में डूबे हुए, धन पिशित ग्रास गिरिधई धन रूपी मांस को खाने वाले, आस्थान नलिनी बकई आस्थान नलिनी बकई आस्थान नलिनी बकई दरबार में रहने वाले कमलिनी के समान, ये हम कह सकते हैं बकई बगुले के समान। द्यूतम विनोद इति कि द्यूत जो है वो तो विनोद है, वो क्या है, मनोरंजन का साधन है। जुआ तो मनोरंजन का साधन है। परदारा अभिगमनम परदार अभिगमनम पर स्त्री का अभिगमन करना वैदग्ध्यमिति चतुरता है। मृग्या श्रमिति मृगया शिकार करना, बेजुबान जो जानवर हैं उनकी हत्या करना, शिकार करना वो श्रम है, वो व्यायाम है। पानम विलासिति मद्यपान करना विलासिता है। परमत्तता शौर्यमिति और परमत्तता परमत्त होना वो शौर्य का प्रतीक है। सवदार परित्याग अपनी पत्नी का परित्याग कर देना वो अव्यसनेति वो अनासक्ति है। गुरु वचन अवधीरणम गुरु के वचन का अवधीरणा करना, अवज्ञा करना, न मानना। अपरपणयत्वमिति वो स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है। अजित भृत्यता भृत्यों को अपने वश में न रखना, सुखोपसेव्यमिति सुखपूर्वक सेवा करवाना है। नृत्य गीत वाद्य वैश्य अभिशक्ति कि नृत्य गीत वाद्य यंत्र और वैश्य में अभिशक्ति रखना, आसक्ति रखना वो रसिकता है। और महा अपराधान आकरणनम कि महान अपराधों को आकरणनम न सुनना, महानुभावेति वो महानुभाव का प्रतीक है या महान प्रभावशालिता है। परिभव सहत्वम दूसरे से अपमान को सहन लेना वो अक्षमेति वो क्या है, अक्षमा है, माफ़ी है। स्वच्छंदता स्वच्छंद आचरण करना, प्रभुत्वमिति वो प्रभुता है। देव अवमाननम देवताओं का जो अपमान करना जो है वो महासत्वमिति वो महान प्रभावशालिता है, बलशालिता है। वंदीजन ख्याति जो वंदीजन है जो वंदना करते हैं, जो भांड इत्यादि जो वंदना करते हैं, जो स्तुति गायक जो वंदना करते हैं, उन्हीं के द्वारा जो गाई गई जो ख्याति है वो यशयति वो यश है। तरलता चपलता जो चंचलता जो वो उत्साहिति उत्साह है। अविशेषज्ञता अपक्षपातित्वमिति अविशेषज्ञता किसी चीज़ का विशेषज्ञ न होना, विशेष ज्ञान न होना, उसको अपक्षपातित्वमिति उसको पक्षपात रहित होना, अपने आप को वो मानते हैं। अविशेषज्ञता को वो पक्षपात से रहित होना मानते हैं। दोषानपि दोषों को भी गुण पक्ष मध्य आरोप यद भी कि दोषों को भी गुणों के पक्ष के जो गुणों का पक्ष है ये गुणों के बीच में आरोपित करते हुए स्वयं अपि खुद भी विहसद भी हंसते हुए। प्रतारण कुशलई जो ठगने में कुशल है, प्रताड़ना करने में जो कुशल है, ऐसे धूर्तों के द्वारा। अमानुषोचिता भी जो मनुष्य के द्वारा संभव ही नहीं है, जो मनुष्य के द्वारा उचित नहीं है, ऐसी स्तुति भी ऐसी स्तुतियों के द्वारा परतार्यमाणा ठगे जाते हुए। वित्त मद मत चिता कि वित्त के मद से मदमस्त हो गए हैं। निश्चेतनतया विवेक शक्ति खो गई, जिनकी चेतनता मानो समाप्त हो गई है। ऐसे तथैव
तथैव इत्यात्मनि आरोपित अलिक अभिमाना, कि हम उसी प्रकार के तथे उसी प्रकार के हैं, इसी प्रकार अपने अंदर जो अलीक झूठा अभिमान पैदा कर लेते हैं। मर्त्य धर्माणोपि मृत्यु रूपी धर्म को धारण करने वाले, या कहने की भाव यह है कि मनुष्य रूप में जन्म लेने वाले होने पर भी दिव्यांश अवतीर्णम यु, कि मानो हम तो दिव्यांश उस ईश्वर के या किसी देवता के दिव्यांश से पैदा हुए हैं। सदैव हमेशा तम इव उसी के समान अति मानुषम, अति मानव या पारलौकिक अलौकिक या मानव के महामानव के जैसा जो गतिविधि है, ऐसा उसको आत्मानम अपने आप को उत्प्रेक्ष्यमाणा देखते हुए प्रारंभ किए जाते हुए दिव्य उचित चेष्टानुभाव, कि दिव्य व्यक्ति जो देवताओं से संबंधित जो व्यक्ति हैं, जो अलौकिक व्यक्ति, उस तरह की चेष्टा को करने वाले सर्वजनस्य उपहास्यताम, और सभी जनों की उपहास्यता को उपयांति वो प्राप्त करते हैं। अर्थात यहाँ पर ऐसे राजाओं का वर्णन किया गया है कि जो राजा अपनी विवेक शक्ति खो बैठते हैं, कि कुछ ऐसे राजा हैं जो कि अपने स्वार्थ में डूबे रहते हैं और लोगों का जो धन है, अपनी प्रजा का जो धन है, उसको उसी प्रकार खाते रहते हैं जैसे गीद मांस को खाते रहते हैं। और ऐसे जो राजा हैं वो द्यूत को विनोद कहते हैं, मनोरंजन का साधन कहते हैं, जुए को मनोरंजन का साधन कहते हैं, परस्त्री गमन को चतुरता मानते हैं, शिकार करना को व्यायाम मानते हैं, मद्यपान को विलासिता मानते हैं, प्रमत्ता को शौर्य मानते हैं, अपनी पत्नी का त्याग करने को अनासक्ति समझते हैं, गुरु के वचन की उपेक्षा करने को स्वाधीनता मानते हैं, और नौकरों को छूट दे देने को सुखपूर्वक सेवा करवाना मानते हैं, नृत्य गीत वाद्य वैश्य अभिशक्ति इत्यादि को रसिकता के रूप में स्वीकार करते हैं, और महान अपराधों को न सुनते हुए अपने आप को महानुभाव मानते हैं, और दूसरे से अपमान को सहन करने को क्षमा स्वीकार करते हैं, स्वच्छंदता को प्रभुत्वमिति प्रभुत्व मानते हैं, स्वच्छंदता को प्रभुता स्वीकार करते हैं, देवों के अपमान को महान प्रभावशालीता स्वीकार करते हैं, बंदी जनों के द्वारा स्तुति, गायकों के द्वारा, भाटों के द्वारा गाए जाने वाली ख्याति को यश मानते हैं, चंचलता को उत्साह मानते हैं, अविशेषज्ञता को बिना पक्षपात के रूप में स्वीकार करते हैं, दोषों को भी गुणों के मध्य में आरोपित करके स्वयं अपने मन में हंसते हैं, और उनको प्रताड़ित करने में, उनको ठगने में जो कुशल जो धूर्त होते हैं, उनकी जो मनुष्य के लिए उचित नहीं है, मनुष्य के लिए जो जन कृत्यों का होना संभव नहीं है, ऐसी स्तुतियों के द्वारा ठगे जाते हुए और वित्त के मदमस्त होकर, निश्चेतन होकर, अचेतन होकर, विवेकहीन होकर, इस प्रकार का अलीक और अलीक झूठे अभिमान में भरकर मनुष्य रूप में जन्म लेने पर भी इस प्रकार का आचरण करते हैं मानो उन्होंने दिव्यांश के रूप में जन्म लिया हो, किसी देवता के अंश के रूप में जन्म लिया हो, और इस प्रकार की अपने आप को महामानव, अति मानव के रूप में मानते हैं, और इस प्रकार का चेष्टा अनुभाव प्रकट करते हैं, जिससे वो सभी लोगों की हास्यता को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात कहने का भाव ये है कि इस प्रकार का जो गुण, इस प्रकार के अवगुण जो लोग धारण करते हैं, ऐसे लोग हमेशा सामान्य जन जो है प्रजा लोग हैं, उनके उपहास का ही पात्र बनते हैं। तो धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।